श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। संस्कृत व्याकरण के अध्ययन के क्रम में आज हम वचन पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि वचन क्या कोई पढ़ने की चीज है, बहुत ही आवश्यक है। हम आपको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों लैंग्वेज के तुलनात्मक अध्ययन में वचन पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें भी आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वचन आपके संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप, धातु रूप या कई अन्य जगह बहुत ही काम आता है। तो देखिए, वचन का अर्थ संख्या होता है। किसी शब्द से उसमें स्थित संख्याओं का ज्ञान होता है तो उसे वचन कहते हैं। कोई शब्द है, उस शब्द में कितनी संख्या है, उस संख्या का पता चलता है, उसको वचन कहते हैं। साहित्य की भाषा से वचन होता है, उसका मतलब होता है वादा। और जो आपके संस्कृत व्याकरण या हिंदी व्याकरण में वचन होता है, उसका मतलब होता है संख्या। तो यहां संस्कृत में वचन शब्द रूप और धातु रूप से ज्ञात होता है, यानी संख्या एवं क्रिया से। संज्ञा और क्रिया से। संज्ञा होता है शब्द रूप और क्रिया होता है धातु रूप। तो शब्द रूप के अंदर भी ऊपर से आपने देखा होगा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया के ऊपर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और धातु रूप में भी प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष के ऊपर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो शब्द रूप में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है और धातु रूप में भी होता है। यानी कि संस्कृत के वचन तथा हिंदी व अंग्रेजी के वचन से तुलना करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब संस्कृत में वचन 3 होते हैं, जबकि हिंदी व अंग्रेजी में वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में और संस्कृत में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। हिंदी में एक वचन और बहुवचन, द्विवचन नहीं होता। अंग्रेजी में एक वचन को सिंगुलर नंबर कहते हैं और बहुवचन को प्लूरल नंबर कहते हैं, और द्विवचन इसमें भी नहीं होता। संस्कृत में एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, 3 वचन होते हैं। ये चीज आपके माइंड में आ गई। अब यानी कि अंग्रेजी व हिंदी में द्विवचन नहीं होते हैं। अब धातु रूप में वचन, जब संस्कृत वर्ब की फॉर्म 5 टेंस में चलती है, यानी संस्कृत धातु रूप, धातु का रूप, फॉर्म का मतलब रूप, 5 लकार में चलता है, तो प्रत्येक लकार में 3 वचनों में चलती है। प्रत्येक लकार होता है वो 3 वचन में चलता है। जैसे लट लकार का पठती, पठते, पठंती, ये क्रियाएं हैं, है ना। पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। हिंदी में तो 2 जने भी बहुवचन होते हैं, एक जना एक वचन होता है, तो सबको बहुवचन ही करना था ना, एक वचन की जरूरत ही कहां थी। तो यहां पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये लट लकार का। तो 5 लकारों में 3 वचन में चलता है। और शब्द रूप में वचन, जब संस्कृत केस यानी कारक परसर्ग का प्रयोग करना होता है, तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को 3 वचनों में लिखते हैं, यानी 3 वचनों में इनका शब्द रूप चलता है। बालक है, बालकऊ, बालकाः। बालक एक वचन, बालकऊ द्विवचन, बालका बहुवचन, ये केवल प्रथमा विभक्ति है। अब आपका तेन ताभ्याम तई, ये तृतीय विभक्ति लिखी है, लेकिन वचन तो आपको पढ़ना है। ये प्रथमा, ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। अब ये तो बात साधारण थी। यहां देखिए, वचन से संबंधित शब्द रूप और धातु रूप का संबंध क्या है? धातु रूप हमेशा शब्द रूप के वचन के अनुसार ही चलती है। यहां ये बात ध्यान रखनी है, धातु रूप हमेशा शब्द रूप के वचन के अनुसार चलती है, न कि शब्द रूप होता है वो धातु रूप के अनुसार होता है। यानी कि क्रिया हमेशा कारक के अनुसार चलती है, कारक के अनुसार क्रिया चलती है, नहीं कि क्रिया के अनुसार कारक चलता है। अब मान लो क्रिया है कि जाता है, अब इस जाता है क्रिया के साथ में सीता जोड़ दोगे क्या? क्योंकि सीता तो शब्द रूप है, सीता जाता है, राइट है क्या? नहीं है ना। इसीलिए सीता के अनुसार क्रिया चलेगी, जाती है। इसीलिए धातु रूप हमेशा शब्द रूप के अनुसार ही
शब्द रूप के वचन के अनुसार ही चलता है, क्योंकि हम वचन पढ़ रहे हैं। अब देखिए, कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस कहलाता है, कर्मवाच्य पासिव वॉइस कहलाता है। तो कर्तृवाच्य में किसके अनुसार, देखो बालक है विद्यालयम गच्छति, तो यहां पर बालक है एक वचन है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होती है, और पासिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होती है। तो यहां पर ये सब्जेक्ट, कर्ता कौन है, बालक, तो कर्ता में वचन कौन सा है, एक वचन, तो क्रिया में भी एक वचन होगा, गच्छति, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, इस तरह से। तो यहां बालकौ विद्यालयम गच्छते, दो बालक विद्यालय जाते हैं, तो दो बालक द्विवचन है, तो यहां पर गच्छते भी द्विवचन आएगा। तो धातु रूप शब्द रूप के अनुसार होती है, ये शब्द रूप है, इसके अनुसार ये धातु रूप है। बात समझ में आ रही है ना, क्या समझ में आ रही है? अभी तो कह रहे थे ना कि वचन कुछ होता ही नहीं है, अरे वचन होता है, उसका जिक्र करना, उसकी व्याख्या करना आवश्यक है। अब देखिए, बालकः विद्यालयम गच्छन्ति, तो बालका के अंदर बहुवचन है, बालक है, बालकौ, बालकः, गच्छते, गच्छतः, गच्छन्ति, तो बालकः गच्छन्ति, लेकिन विद्यालय तो एक ही है ना। ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ क्रिया या कर्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्तृवाच्य में, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट का और वर्ब का रोल होता है। कर्म का और कर्ता का, कर्म का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, कर्ता में जो वचन होता है वही क्रिया में होता है। यहाँ बहुवचन है तो यहाँ पर भी बहुवचन है। बात समझ में आई क्या? अब देखते हैं कर्मवाच्य पासिव वॉइस। पासिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होती है। बालकेन, यहाँ तो तृतीया विभक्ति आ गई है, ये फ्री हो गया, इसके अनुसार कुछ नहीं चलेगा। बालक द्वारा पुस्तकम पठ्यते, पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी कौन जाती है, पुस्तक, तो क्रिया किसके अनुसार है, पुस्तक के अनुसार है। बाकी चीज आप वाक्य में डिटेल से वाच्य के अंदर आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ तो वचन पढ़ रहे हैं ना। पुस्तकम में एक वचन है, तो पठ्यते या आत्मनेपदी, इसके अंदर भी एक वचन है। बालकेन पुस्तके पठ्यते, पुस्तक का रूप आता है नपुंसकलिंग, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, तो पुस्तके द्विवचन है, तो पठ्यते भी द्विवचन हो गया। यहाँ पर पुस्तके द्विवचन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, यानी कि शब्द रूप के अनुसार धातु रूप आता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, मतलब कर्मवाच्य हो, चाहे कर्तृवाच्य हो। क्रिया हमेशा शब्द रूप के अनुसार, यहाँ शब्द रूप है क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति है, ये भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन है और ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। लेकिन कर्ता में तृतीया विभक्ति आ जाती है, ये आपके कर्मवाच्य की बात है। पुस्तकानि, तो यहाँ पर पुस्तकानि बहुवचन, तो पठ्यन्ते भी बहुवचन है। यह आत्मनेपदी रूप चलता है, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्यते, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। इस तरीके से आपके वचन का बहुत बड़ा रोल है। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि वचन से संबंधित अपने को क्या जानकारी प्राप्त करनी है। अब देख लो वचन कहां कहां पर काम आते हैं, कहां कहां नहीं आते हैं। इससे पहले कक्षा 6ठी से 10वीं संस्कृत के सभी पाठों को हमारे चैनल पर पाए गए हैं, उनके वीडियोस और व्याकरण के तथा रीट संस्कृत के 30 नंबर हेतु हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 6ठी से 10वीं तक राजस्थान बोर्ड के सभी संस्कृत के पुस्तकों के एक एक पाठ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है और उसके अंदर जो जो व्याकरण है, यानी कि व्याकरणात्मक तरीके से, और उनके प्रश्नों को इस तरीके से समझाया कि हाथों हाथ आपको समझ में आ जाए। इसके अतिरिक्त रीड के अंदर कुछ 26 टॉपिक है व्याकरण के, सबको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं और विधियां भी। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों को भी बताइए, सबको बताइए कि राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो पूरा कोर्स करवाता है। थोड़े से वीडियो बना करके हम अपनी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत मेहनत से नोट्स बनाते हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी चीज पीछे नहीं रहती है। अब इसको देखते हैं वचन को। अव्यय शब्दों में वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अव्यय होते हैं ना, अपीच, यदा, तदा, उसके अंदर वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और संख्यावाची शब्दों में एक वचन और तीनों लिंगों में चलता है, 2 हमेशा द्विवचन में चलता है, और 3 व 3 से अधिक संख्याएं होती हैं वो केवल बहुवचन में उसका रूप चलता है।
लेकिन क्रमवाची संख्या एक वचन में लिखी जाती है, परंतु क्रमवाची संख्या चाहे 5 हो उसको एक वचन में लिखेंगे, परंतु शब्द रूप से द्विवचन और बहुवचन में लिखी जाती है। जैसे क्रमवाची पहला, दूसरा, तो पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय। अब द्वितीय कितने जने होते हैं? एक ही तो होता है ना। सेकंड, सेकंड कौन होता है? एक ही तो होता है ना, तो एक वचन में लिखा जाता है। थर्ड, तीसरा, तीसरा भी एक होता है। पांचवा, अब पांचवा में शब्द 5 आता है लेकिन 5 नहीं होते हैं, वहां पर एक ही जना होता है। पांचवा, उसको पंचम है लिखेंगे। लेकिन प्रथम, अब प्रथम का रूप चलेगा क्योंकि प्रथम, प्रथमा, स्त्रीलिंग में प्रथमा, इस तरीके से हो जाएगा आपका। प्रथम स्त्रीलिंग में प्रथमा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ये एक वचन में, ठीक है ना। और दूसरा द्वितीय और दूसरी द्वितीया, इस तरीके से ये एक वचन में लिखे जाते हैं क्रमवाची। और संख्यावाची शब्द होता है एक हमेशा एक वचन में, दो हमेशा दो द्विवचन में, और 3 से आगे बहुवचन में। यहां पर वचन से संबंधित बातें हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को, ये आपके संख्यावाची शब्द है। क्रमवाची ये है, ये संख्यावाची है। अब संख्यावाची शब्दों को, एक को केवल एक वचन में लिखेंगे, एकः, और स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। द्विवचन और बहुवचन नहीं होता है। दो को द्वौ, रामौ की तरह, पुल्लिंग में द्वौ लिख दिया। स्त्रीलिंग में लता, लते, लते की तरह द्वे लिख दिया। नपुंसकलिंग में फलम, फले, फले की तरह द्वे लिख दिया, क्योंकि केवल द्विवचन होता है बीच वाला, ठीक है ना। द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, इस तरह का वो केवल द्वे में आता है। ये नित्य द्विवचन में होता है, ये नित्य एक वचन में होता है। अब 3 से लगाकर 4 तक, 3 और 4 को अंडरस्टैंड कर लेना पूरा, क्योंकि 3 के अंदर पुल्लिंग में लिखते हैं त्रय है, ये बहुवचन है। 3, 4 ये भी बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन। एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन, 2 द्विवचन और 3 बहुवचन। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब 3 को तीनों लिंगों में अलग अलग कहते हैं। त्रय है पुल्लिंग, तिस्र है स्त्रीलिंग, त्रीणी नपुंसकलिंग, लेकिन तीनों बहुवचन में, एक वचन द्विवचन नहीं होता इसका, नित्य बहुवचन। अब 4 भी नित्य बहुवचन, 5 भी नित्य बहुवचन। 4 को कैसे लिखेंगे? चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, चत्वार है पुल्लिंग, चतस्र स्त्रीलिंग, और चत्वारि त्रीणी की तरह नपुंसकलिंग। ये 4 तक अलग अलग लिखते हैं, और 5 से आगे सब एक जैसे ही लिखते हैं। 4 तक आकर के थक गए थे पाणिनि, उसके बाद में बोला कि 5 से अब एक जैसे ही लिख दो। 5 लड़के हो चाहे 5 लड़कियां हो चाहे 5 आम हो, उसको पंच 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 ही कहेंगे। 5 के बाद में सब एक जैसे। 4 तक आपको याद करने हैं, तीनों लिंगों में अलग अलग। तो आपको वचन संबंधित ये बातें याद हुई। अब देखिए यहां पर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिखी हुई है, संख्यावाची शब्दों का रूप केवल तीनों वचनों में से एक ही वचन में 7 विभक्तियों में चलता है। क्या कहना चाहता है? संख्यावाची नंबरिकल वर्ड 1 2, 1 2 का रूप केवल तीनों वचनों में से, केवल तीनों वचनों में से एक ही, तीनों वचनों में से केवल एक ही वचन में, यानी एक है तो एक वचन में चलेगा 7 विभक्तियों में, और 2 है तो द्विवचन में चलेगा 7 विभक्तियों में, और 3 है तो बहुवचन में, 4 है तो बहुवचन में, 3 के बाद सारे बहुवचन में चलते हैं। लेकिन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। अब बात करते हैं क्रमवाची शब्दों की। क्रमवाची शब्दों का शब्द रूप सर्वनाम शब्दों की तरह तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में चलता है, ठीक है ना। ये तो आपके ये संख्यावाची है, और यहां से लगाकर यहां तक क्रमवाची है। संख्यावाची में एक है, एकम, एकेन, एकस्मै, इस तरीके से ये पुल्लिंग में केवल एक वचन में, स्त्रीलिंग में एका, एकाम, एकया, इस तरह से स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में एकम, एकम, एकेन, बाकी सब पुल्लिंग की तरह, तो केवल एक वचन में चल रहा है। 2 का केवल द्विवचन में। ये तो आपके संख्यावाची हो गए। अब ये क्रमवाची है, उसमें क्रमवाची में तो प्रथम शब्द का लिखा है, यहाँ पर द्वितीय, तृतीय सबके रूप चलते हैं। तो यहाँ पर प्रथम शब्द का रूप चलता है ना, वो पुल्लिंग में ऐसे चलता है राम की तरह, प्रथम, प्रथमो, प्रथमा, प्रथमम, प्रथमो, प्रथमान। पहले ने, 2 पहलों ने, सभी पहलों ने, पहले को, 2 पहलों को, सभी पहलों को। आया समझ में? अब आता है प्रथम स्त्रीलिंग, लता शब्द की तरह, लता, लते, लता, लताम, लते, लता।
प्रथमा प्रथमे प्रथमा, प्रथमाम प्रथमे प्रथमाः, लता की तरह बिल्कुल सिंपल है। प्रथमा पहली ने, प्रथमाम पहली को, आया समझ में? स्त्रीलिंग में तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है सर्वनाम शब्दों की तरह। अब प्रथम शब्द नपुंसकलिंग, प्रथमम प्रथमे प्रथमानि, प्रथम प्रथमे प्रथमानि, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, आया समझ में? अब बात करते हैं कुछ गहरे वचन संबंधित। पठ यानी पढ़ना, ये बात पूरी हुई। इस शब्द के धातु रूप में कुल 45 वर्ड्स होते हैं, 45 होते हैं ना 5 लकारों में। एक लकार में कितने शब्द होते हैं? पढ़ते पढ़ता है पढ़नते, पढ़से पढ़ता है पढ़ता है, पढ़ावे पढ़ाओ पढ़ान, 9 होते हैं ना। 9 को 5 लकारों से गुणा किया, कितने आए? 45। परंतु जब धातुओं के साथ कृत प्रत्यय जुड़ जाते हैं ना, धातुओं के साथ कृत प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो वे संज्ञा बन जाते हैं, और संज्ञा बन जाते हैं तो उसके शब्द रूप प्रचलते हैं हमेशा के लिए। जैसे यहां पर देखिए, पट के साथ में कत प्रत्यय जुड़ा तो पठित बना, पढ़ा हुआ। अब पढ़ा हुआ कौन है? कोई व्यक्ति है, ठीक है ना। पठित यानी पढ़ा हुआ, पाठ, तो पाठ क्या है? पाठ तो संज्ञा है, उसका विशेषण क्या है? पढ़ा हुआ। तो ये आपके इसके अंदर अब क्या नहीं रही, पट धातु है ना, पढ़ना है ना, पढ़ना नहीं रहा। अब पढ़ा हुआ मतलब कोई व्यक्ति हो गया, तो ये कत प्रत्यय जुड़ने से संज्ञा बन गया। ये है क्रिया, ये आपका सफिक्स है यानी प्रत्यय है, और ये नाउन बन गया, ठीक है ना। जैसे चल, चल धातु के साथ में कत प्रत्यय जुड़ा, अणुल प्रत्यय जुड़ा तो क्या हुआ? चालक, चालक ड्राइवर होता है। चालक क्या होता है? चालक तो क्या होता है? चालक तो संज्ञा होता है, लेकिन चलना क्या है? चलना क्रिया है, ठीक है ना। तो क्रिया से क्या बनता है? क्रिया से संज्ञा बन जाता है, तो पठित बन गया। अब पठित को पठित है, पठितो पठिता, पठितम पठितो पठितान, ये कत प्रत्यय हो गया, उसका भी रूप चलता है, ठीक है ना। पढ़े हुए ने, पढ़े हुए को, दो पढ़े हुए ने, दो पढ़े हुए को, सभी पढ़े हुए ने, सभी पढ़े हुए को, इस तरीके से इसका अर्थ होता है। पठ के साथ सत्री प्रत्यय जुड़ता है तो पठन बनता है, पठन यानी पढ़ता हुआ, पठन, पठनतो पठनतः, पठनतम पठनतो पढ़ता है, पठन यानी पढ़ते हुए ने, पठनतम यानी पढ़ते हुए को, ये विशेषण का काम करते हैं। ये विशेषण का, विशेषण विशेषण का भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने उसको ध्यान से देख लेना। अब इसी चीज को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किया है। पठित, पठित के अंदर टाप प्रत्यय जुड़ा तो पठिता बना, पठिता फिर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप की तरह चलता है। पठिता, पठिते, पठितः, पठिताम, पठिते, पठितः, पठिता यानी पढ़ी हुई ने, पठिताम यानी पढ़ी हुई को। अब पठन शब्द है नकारांत है, उसका रूप चलता है भगवान की तरह, तो यहां पर नदी की तरह इसका रूप चलता है। पठंती, पठंत्यो, पठंत्य है, पठंतीम, पठंत्यो, पठते ही यानी पढ़ती हुई ने, पढ़ती हुई को, इस तरीके से इसका भी रूप चलता है। तो कुल मिला के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सब में चलता है। तो एक पट धातु से 45 शब्द तो ये बनते हैं, और 24 24 24 यानी कि कुल मिला के 72 शब्द इसके बन जाते हैं। यानी पट धातु के 45 तो किसके हो गए? धातु रूप के, और 72 शब्द हो गए इसके, क्योंकि 24 पुल्लिंग के, 24 स्त्रीलिंग के और 24 नपुंसकलिंग के, कुल मिला के आपके 72 शब्द हो गए शब्द रूप के। तो ये कितने हो गए? 45 और 72, 45 आपके पट के हो गए और 72 हो गए आपके संज्ञा शब्द के। कुल मिला के 117 शब्द बनते हैं, पट धातु के 117 शब्द बनते हैं संस्कृत में। आप सोच रहे हो कि पट धातु कुछ भी नहीं है, पढ़ते पढ़ते याद कर लिया तो हो गया आपका क्लियर, ऐसे नहीं होता। तो फिर क्या होता है, अब हमारे चैनल पे केवल ये वचन वगैरह ही नहीं, बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, संस्कृत व्याकरण के सारे टॉपिक हैं। लेकिन कक्षा 6ठी से 10वीं तक जो हमारे चैनल पे वीडियोस हैं वो आप कैसे बोलेंगे? जैसे अभी ये आप वीडियो देख रहे हो और ये इसके नीचे आपके लाइक का बटन है वो दबा दो, और उसके पास डिसलाइक का पास में शेयर का बटन है, शेयर को दबाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो और फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो। उसके बाद में सेव बटन है, सेव के ऊपर जो ये निशान है ना, इसको आप दबाएंगे तो डिस्क्रिप्शन आएगा, उसमें हमने क्या लिखा है वो आप पढ़ सकते हो। फिर उसको मिटाना है तो इसी को वापस दबाओगे तो ऊपर आ जाएगा। और फिर अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखा हुआ है, उस चैनल के नाम के पास में सब्सक्राइब बटन है, उसको 100% दबाना है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से पूरे संस्कृत व्याकरण के और वीडियोस बना रहे हैं, तो केवल देख के नहीं छोड़ना आपको,
और भी आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। कहीं कहीं आपको कठिन लगेगा, लेकिन बहुत सारा आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आएगा। अब आपको ये चैनल का नाम क्लिक करना है। नाम क्लिक करते, रुको एक मिनट, नाम क्लिक करते ही आपके यहां पर ये आ जाएगा, यहां हमारे चैनल आ जाएगा, यहां फोटो आ जाएगा और होम, वीडियोज, प्लेलिस्ट और चैनल, और आपका वीडियो बॉटम में चला जाएगा नीचे। और उसके बाद में आपको प्लेलिस्ट क्लिक करना है। प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा, फिर ये प्लेलिस्ट के नीचे अंडरलाइन आएगी, फिर यहाँ पर आपके 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की पाठ्य पुस्तक और 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की व्याकरण अलग अलग दी हुई है। तो जिसको भी आप क्लिक करेंगे उसके अंदर सारे वीडियो आ जाएंगे। जैसे आप 10वीं क्लास को क्लिक करोगे तो 10वीं में पाठ्य पुस्तक में जितने पार्ट है सारे के सारे खुल जाएंगे, जिसको पढ़ना चाहते पढ़ सकते हो। राजस्थान के अंदर रीट के अंदर 30 प्रश्न आते हैं संस्कृत, व्याकरण और विधियों के, सारा का सारा सिलेबस यहाँ समझाया हुआ है। इस तरीके से आप अपने मित्रों को भी शेयर करें, बताएं कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा चैनल है जो 6ठी से 10वीं तक सारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड क्लासों को बोर्ड पैटर्न के अनुसार पढ़ा रहे हैं और रीड का पूरा सिलेबस करवा रहे हैं, जिसमें 30 में से 30 अंक आने की संभावना रहती है। और बोर्ड पैटर्न के अनुसार आप अध्ययन करोगे तो आपके 95 से 100 नंबर आने की संभावना रहेगी। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ में अगले वीडियो तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।